इमरान खान अब इन्होंने अमेरिका से एक मदद मांगी है। सबसे हैरान कर देने वाली बात आई है तो वहीं हक्कानी इस ग्रुप को लेकर क्यों कहा जा रहा है कि अमेरिका का खेल पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद हैं। वे जेल से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और खास करके अमेरिका से अपील कर रहे हैं कि वो लोकतंत्र और क्षेत्रीय स्थिति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। पाकिस्तानी अखबार के अनुसार विदेशी मीडिया में इमरान खान के नाम से ये संदेश साझा किया गया। इमरान खान ने लेख में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी राजनीतिक वापसी के लिए बधाई दी। उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग और स्थिरता को बढ़ाने की उम्मीद जताई। खान ने कहा कि उग्रवाद और संघर्ष को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ अमेरिका को काम करना चाहिए। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि लेख क्या वास्तव में इमरान खान ने लिखा है या फिर किसी और ने। लेख में खान ने पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर में है। खान का आरोप है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। ये संघर्ष सिर्फ उनका नहीं है बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक रूप से जुड़ा हुआ है। खान ने पाकिस्तान की स्थिति को ध्यान में रखने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकवाद से निपटने के बजाय संसाधनों का इस्तेमाल पीटीआई के खिलाफ किया जा रहा है। पाकिस्तानी संसद के विदेश मामलों के अस्थायी समिति के अध्यक्ष इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई का भविष्य बहुत अनिश्चित है। उन्होंने कहा कि पीटीआई एक तो और समझौते की बात कर रही है, दूसरी ओर अवैध रूप से इंटरनेशनल पत्रिकाओं में लेख लिखवा रही है। पाकिस्तान की अपील पर इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो पाकिस्तान की मुसीबतों को कम नहीं कर रही है बल्कि पाकिस्तान की मुसीबतों को बढ़ाती चली जा रही है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला है हक्कानी ग्रुप। ये अभी एक बड़ा रूप लेता हुआ दिख रहा है। मौलाना हमीदुल हक हक्कानी जो जमीयत उलेमाए इस्लाम समी के प्रमुख और दारुल उलूम हक्कानिया के उप प्रशासक थे, इनकी हत्या 28 फरवरी 2025 को एक आत्मघाती हमले में हो गई। यह हमला अकोरा खट्टक खैबर पख्तूनख्वा में दारुल उलूम हक्कानिया के मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हुआ, जिसमें मौलाना हामिदुल हक सहित 7 लोगों की मौत हुई, 18 अन्य घायल हुए। इस हमले के बाद 1 मार्च 2025 को अकोरा खट्टक में दारुल उलूम हक्कानिया में उनकी अंत्येष्टि में हजारों शोकाकुल, जिसमें धार्मिक विद्वान, राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां और आम जनता भी शामिल थे, उन्होंने भाग लिया। मौलाना हामिदुल हक को उनके पिता स्वर्गीय मौलाना समीउल हक हक्कानी के बगल में दफनाया गया जो 2018 के हत्या के शिकार हुए थे। अंत्येष्टि के दौरान मौलाना राशिदुल हक हक्कानी को दारुल उलूम हक्कानिया के नए उप प्रशासक के रूप में सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया और मौलाना हामिदुल हक के पुत्र को उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में दस्तारबंदी यानी समारोह में टर्बनटाइन माध्यम से घोषित किया गया। अंत्येष्टि में अफगान का काउंसिल जनरल मोहिबुल्लाह सखी को एक प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पर पहुंचा। हालांकि इसमें जांच हो रही कि आखिरकार क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान और दाइश के संभावित शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मौलाना हामिदुल हक हक्कानी की अंत्येष्टि में सीधे तौर पर कोई भूमिका नहीं निभाई, जैसा कि उपलब्ध जानकारी से स्पष्ट है। हालांकि अमेरिका ने इस घटना और इससे संबंधित सुरक्षा मुद्दों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला है, विशेष तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकवाद और तालिबान के खिलाफ अपनी नीतियों के माध्यम से। 1980 के दशक में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तानी मदरसों, जिसमें दारुल उलूम हक्कानिया भी शामिल था, उसके माध्यम से मुजाहिदीन के लड़ाकों को समर्थन और प्रशिक्षण देने में भूमिका निभाई थी। इस समय CIA और पाकिस्तान ने मिलकर अफगान जिहाद के लिए लड़ाकों को भर्ती किया था। दारुल उलूम हक्कानिया एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। यह मदरसा जो तालिबान का एक पोषक स्थल के रूप में जाना जाता था, इसमें कई तालिबान नेता जैसे मुल्ला जलालुद्दीन हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी को ट्रेंड किया गया।
जो बाद में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख बन गए। इस तरह अमेरिका की उस समय की नीतियां अप्रत्यक्ष रूप से दारुल उलूम हक्कानिया की भूमिका को मजबूत करने में योगदान देती थी। हालांकि वर्तमान में अमेरिका इन संगठनों को आतंकवादी समूह मानता है। साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अपने सैन्य खुफिया गतिविधियों को कम कर दिया है, लेकिन यह क्षेत्र में आतंकवाद और तालिबान के खिलाफ अपनी चिंताओं को बनाए रखता है। ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को तेज किया और तालिबान के साथ दोहा समझौता 2020 में किया, जिसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान की शक्ति को बढ़ाया। 2021 के बाद तालिबान की सत्ता वापसी के बाद पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़ गए, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान की गतिविधियां हैं। मौलाना हामिदुल हक की हत्या और दारुल उलूम हक्कानिया पर हमला इस बढ़ती हिंसा का भाग है और अमेरिका इस क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताया है। मौलाना हामिदुल हक की हत्या के बाद पाकिस्तान ने इस हमले को आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक चुनौती के रूप में देखा है। अमेरिका ने बयान जारी करके इस हमले की निंदा की, लेकिन ध्यान मुख्य रूप से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार और टीटीपी के खिलाफ अपनी नीतियों पर केंद्रित है। अमेरिका ने 2025 में पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी सहायता और खुफिया साझेदारी प्रदान करना जारी रखा है, लेकिन ट्रंप की नीतियां जो क्षेत्रीय हस्तक्षेप को कम करने पर केंद्रित है, इसने पाकिस्तान में सुरक्षा स्थिति को और जटिल बना दिया है। विशेष रूप से अमेरिका ने टीटीपी और अन्य आतंकी समूहों को वैश्विक संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया। वह पाकिस्तान में इन समूहों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है, लेकिन तालिबान की सत्ता में वापसी और अफगान पाक सीमा पर अस्थिरता अमेरिका की प्रभावशाली भूमिका को सीमित कर देता है। पाकिस्तान में सुरक्षा स्थिति 2025 में गंभीर बनी हुई है, विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में। मौलाना हामिदुल हक के हत्या के बाद आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 2024 में 1500 से अधिक नागरिक सुरक्षा बल आतंकवादी मारे गए हैं और ये तो एक बड़ा केंद्र रहा है। अभी देखने को मिल रहा है कि यहाँ जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल रही है। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने बाउंटी रखी हुई थी और हक्कानी ग्रुप बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान के अंदर क्या एंटर करने वाला है। पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी एक्ट की बात हो रही है। 26 फरवरी 2025 को अमेरिकी कांग्रेस सदस्य जो विल्सन ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट प्रस्तावित करने की घोषणा की है, जो जनरल असीम मुनीर और अन्य पाकिस्तानी अधिकारियों पर संभावित प्रतिबंधों का आकलन करना चाहता है। इस कदम का उद्देश्य पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकार को बढ़ावा देना है, लेकिन यह भी तनाव बढ़ा सकता है। वैसे यहाँ पर काफी लंबे समय तक ये एक दूसरे के साथ में रहे हैं, पर अब ये एक दूसरे के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें होंगी और ये इनमें से एक चीज ये होगी कि अमेरिका यहाँ पर एक एक करके अपने दुश्मनों को ठिकाने भी यहाँ पर लगाता जाएगा। हक्कानी ग्रुप बहुत बड़ा समस्या बन सकता है अगर बगराम एयरबेस को लेना चाहे अमेरिका, तो इस वजह से भी माना जा रहा है कि यहाँ चीजें अब पाकिस्तान में खिलाफ भी जा रही हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहाँ इमरान खान उम्मीद कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इनकी मदद करेंगे। अब देखना होगा क्या हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।